ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। यहाँ प्रसंग चल रहा है पुरुषोत्तम योग का, और ये गीता का 15वां अध्याय है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा जो कि परम ब्रह्म परमात्मा का रिफ्लेक्शन जो मन पर पड़ता है, या मन के संसर्ग में जो चेतन है, वो चेतन मन के धर्मों से दूषित होने की वजह से मन के धर्म जो मन के धर्म हैं उस चेतन में आ जाते हैं, और चेतन के धर्म मन में चले जाते हैं। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। अन्योन्याध्यास के अंतर्गत एक दूसरे के गुण दोष एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक 5 किलो का बाट, और उसको अग्नि में डाल दिया और काफ़ी गर्म कर दिया तो वो लाल हो गया। तो अब अग्नि जलाने वाली है और लोहा जलाने वाला तो है नहीं, तो लोहा लाल हो चुका है, इसलिए अब वो लोहा जलाने वाला हो गया। जो जलाने वाला लोहा नहीं था वो अग्नि के संपर्क में आकर के जलाने वाला हो गया। और अग्नि 5 किलो के बाट जैसी कभी नहीं होती। अग्नि तो अग्नि की तरह है, पर वहाँ अग्नि पहुँच कर के वो बाट के आकार में तब्दील हो गई। अग्नि का धर्म 5 किलो के बाट में चला गया और 5 किलो वाले बाट का आकार अग्नि में आ गया, जबकि अग्नि का कोई रूप आकार नहीं होता। एक अग्नि जलाई जाती है वो तो दिखती है, एक अग्नि सब हर जगह विद्यमान है लकड़ी में, पर वो दिखती नहीं है, वो निराकार अग्नि है। ऐसी निराकार अग्नि जब प्रकट हो जाती है तो लोहा के साथ तादाद में धो करके चौकोर बन जाती है, और लोहा कभी जलाता नहीं, वही जलाने वाला हो जाता है। जब लोगों जिनका हाथ जल गया है उनसे पूछो, बोले ये कैसे जल गया? बोले लोहा छू लिया था इसलिए जल गया हूँ। बोले अच्छा। अग्नि से गर्म लोहा छू दोगे तो आप जल जाएंगे। ऐसे ही चैतन्य सत्ता जब मन से जुड़ती है, संसर्ग में आती है, जैसे यही खाली जगह जब कान के बीच में होती है तो शब्द सुन लेती है। ऐसे ये बंधुओं, कर्ण शस्कुली इसको बोलते हैं, कर्ण शस्कुली। जैसे कुआं होता, कुएं में खाली जगह होती है, उसमें पानी भरा होता है। ऐसे ही कान है, कान के अंदर में भी थोड़ा सा आकाश है। ये आकाश जिसके अंदर है उसको कर्ण शस्कुली कहते हैं। कर्ण शस्कुली से घिरा हुआ आकाश, अथवा ऐसा कहें कर्ण गोलक से घिरा हुआ आकाश। तो आकाश का कोई रूप आकार होता नहीं है,
पर जहाँ यहाँ जिसकी बात करते हैं वो चैतन्य आकाश है। ये तो जड़ आकाश है, वो चैतन्य आकाश है। इस चैतन्य आकाश को बुद्धि रूपी गुहा घेरती है। जैसे कान के द्वारा आकाश जब घेरा जाता है, तब यही आकाश शब्द को सुनने का काम करता है। ऐसे ही बंधुओं, जब बुद्धि रूपी गुहा में ये चैतन्य आकाश, चैतन्य सत्ता आ जाती है, तब ये चैतन्य सत्ता शरीर से जुड़ने के साथ जन्मने मरने वाली अपने को मानती है। मन से जुड़ कर के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानती है। व्यक्ति विशेष परिच्छिन्न भाव स्वीकार करके जीव भाव में अपने को मानती है। कर्मों के बंधन मैंने किया मैं भोगूंगा स्वीकार कर लेता है ये चैतन्य सत्ता। इसलिए ये यद्यपि निर्दोष और सम है, तो भी दोषवान शरीर, दोषवान इंद्रियां, दोषवान मन और बुद्धि से जुड़ करके निर्दोष और सम चैतन्य सत्तात्मक ये ब्रह्म भी दोष वाला हो जाता है। सम होते हुए भी विषम वाला हो जाता है, निर्दोष होते हुए भी दोष वाला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चैतन्य सत्ता बुद्धि रूपी गुहा से घिर जाती है, तो उस घिरे हुए चैतन्य सत्तात्मक घिरा हुआ जो चैतन्य सत्तात्मक ये परमात्मा है, इसका नाम जीव है। क्यों? क्योंकि ये अभी मन से जुड़ा हुआ है, मन के धर्म ओढ़े हुए है, बुद्धि के धर्म ओढ़े है, इंद्रियों के ओढ़े है, शरीर का जन्म मरण ओढ़े है। तो क्या है, यदि इनको ये त्याग दे तो जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म ही है, ना अपरा दूसरा नहीं है। जीव तब ये परम ब्रह्म परमात्मा तब जीव भाव में तब्दील हो जाता है, जब बुद्धि रूपी गुफा में अथवा मन की गुफा में आकर के मन बुद्धि इंद्रियों और देह के धर्मों को परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष करके अपने को स्वीकार कर लेता है। जैसे कि यही आकाश कान के भीतर होकर के शब्द सुनने वाला बन जाता है, वरना आकाश में कुछ पता ही नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गंध के स्थान से ये वायु गंध को ग्रहण करके आ जाता है, चला जाता है, ऐसे ही जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित समस्त इंद्रियों को, इंद्रियां मन बुद्धि इनको ग्रहण करके फिर जो नया शरीर प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। पर ये स्थिति शरीर में मौजूद चैतन्य सत्ता और शरीर में मौजूदगी के चलते, शरीर में चैतन्य सत्ता के रहते ही बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत में विषय भोगों को भोगता है। भुंजा नाम व गुणान्वितम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप ये त्रिगुणात्मक जो विषय हैं, इनको भोगता हुआ कैसा रहता है? ये निर्दोष और सम ही रहता है, पर संयोग से हम ऐसा जानते नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को छोड़ करके जाते हुए, कैसे छोड़ के जाते हैं? जैसे आपने बचपना छोड़ा, जवानी में आ गए, क्या कष्ट हुआ? लगता वही वाला देह है, वो वाला देह तो पार हो गया, उसमें तो कोई बाल नहीं थे, शरीर में चेहरा साफ था, पर बाद में बाल आ गए। तो कैसे कहें कि वही वाला शरीर है? शरीर बदलता रहता, वो शरीर तो गया, ये नया शरीर का निर्माण हो गया, हम जान ही नहीं पाए। जैसे कल वाली गंगा जी की धार का जल बंगाल की खाड़ी में गया, गंगा सागर में गिर गया जा करके, पर हमें तो ऐसा ही लगता वही वाली गंगा जी हैं ये, जबकि कल वाला जल तो आगे गया।
ऐसे ही शरीर में बदलाव आते आते शरीर ही खत्म हो गया बचपने वाला, जवानी में बदलाव आते आते जवानी वाला शरीर खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया। तथा देहांतर, इसी प्रकार ये देह भी छूटेगा। जैसे ये देह छूट गई बचपना जवानी में, ऐसे ही बुढ़ापा वाला छूटेगा, दूसरा देह मिलेगा। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति में भी चैतन्य सत्ता बचपने में बचपने जैसा नहीं बना, जवानी में जवानी जैसा नहीं बना, वृद्धावस्था में दंड लेकर के चल रहे हैं, कोई चाहता नहीं, खांसी खुल्ला करते हैं, तो भी अंतर्यामी आत्मा वृद्धावस्था जैसा नहीं हुआ। कैसा था? निर्दोष और सम। निर्दोष था, सब में एक जैसा। सम मतलब सब में एक जैसा। बोले एक जैसा का क्या मतलब? सत्तात्मक रूप से सब में सत्ता सबको एक जैसी देता है, इसलिए उसे सम कहते हैं। चैतन्यता की दृष्टि से देखा जाए तो चेतना नाम एको बहुनाम, वही एक चैतन सभी जीव चेतनों को अपनी चेतना प्रवाहित कर रहा है। जैसे एक ही बिजली हजारों लाखों बल्ब प्रकाशित करती है, ऐसे ही। इसलिए ऐसा करते हुए भी, विषयों को भोगते हुए भी, और शरीर से जब निकल जावे, जैसे बचपना निकल गया, बचपना तो निकल गया, पर बचपने को जानने वाला आज भी है। जवानी आई, जवानी को जान रहे थे, जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी वाला शरीर गया इसके जाने को, और वृद्धावस्था वाले शरीर को आने को। मैं जान रहा हूं, अंतर्यामी चैतन्य सत्ता जान रही है, आज भी जान रही है। ऐसे ये शरीर छूटेगा, ये जानेगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये निर्दोष रहेगा। जैसे बचपने वाला दोष नहीं आया था, जवानी में जवानी जैसा दोष आत्मा में नहीं था, बुढ़ापे में बुढ़ापे जैसा नहीं। जब वृद्धावस्था से युक्त शरीर छूटेगा, तब शरीर के छूटने पर भी यही चैतन्य सत्ता फिर बचेगी। यदि ये ना बचे तो दूसरा शरीर कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? इसलिए जो कोई भी धर्म या मजहब वाले लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा अस्तित्व का नाम है, यदि अस्तित्व का अभाव मानेंगे तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में तुम्हें कैसे मिलेगा? ये आत्मा बचता है तभी तो आत्मा में दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जीवात्मा के रूप में स्थित होकर उसमें शरीर का निर्माण होता है, और फिर वो अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ और शुभ कर्मों के अनुसार फिर ईश्वर से फल देता है, उसको अपने अपने कर्मों का फल भोग कराता है। अच्छा कर्म होगा अच्छा भोग देगा, गंदा कर्म होगा दुख देगा, दुख का भोग करावेगा। तुम्हारे जैसे कर्म है उन कर्मों के अनुसार ईश्वर भोग देता है। पर यदि आत्मा को नहीं मानोगे तो ये बात संभव नहीं होगी। इसलिए, और ये बात किसी को इष्ट है नहीं, किसी को स्वीकार है नहीं कि हम अच्छे कर्म करें इसका बेनिफिट हमें कभी मिलेगा नहीं। सभी को पता है, कई लोग मानते हैं हमें स्वर्ग में मिलेगा। अरे भाई, स्वर्ग में मिलेगा तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा तभी तो मिलेगा, कि मर गए बात खत्म, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। ऐसी विचारधारा को प्राथमिकता नहीं देना बंधुओं, क्योंकि चैतन्य सत्ता का अभाव कभी होता ही नहीं। और आज तो विज्ञान भी कहता कोई भी वस्तु कहीं जाती नहीं, केवल अदृश्य होती है। जैसे इस समय बरसात वाली घास नहीं है, इस समय सर्दी वाली घास है। जब सर्दी वाली घास रहती तब बरसात वाली नहीं हो, बरसात वाली होती तो ये वाली खरपतवार नहीं होती। ये कहाँ रहते हैं? दिखते तो नहीं है, अदृश्य हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उस समय पा करके फिर निकल आते हैं। इसलिए लोप होने का मतलब नाश हो गया ऐसा नहीं समझना। शरीर छूट गया है तो तुम्हारा नाश हो गया ऐसा नहीं कहना। इसलिए व्याकरण का एक सूत्र है अदर्शनम लोपा। जब जो चीज दिखती नहीं है तो वो खत्म हो गई ऐसा नहीं समझना, उसका लोप हो गया है, वो कभी फिर प्रकट हो जाएगा। तो क्या है कि ये चैतन्य सत्ता बचता है, ये निर्दोष और सम है, ये कभी भी दूषित नहीं होता है मन इंद्रिय बुद्धि के धर्मों से। यद्यपि ये अपने में स्वीकार कर लेता है, और जब तक स्वीकार किए रहता है
तब तक होके अविनाशी जन्म मरा है, तब तक जन्मते मरते रहता ही है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण का सिलसिला इसका मुक्ता नहीं है, चलता रहता है। पर जिस दिन ये इस रहस्य को जानता है कि मेरा साक्षी आत्मा मेरा निज अस्तित्व है, मेरी मैं है, शरीर को मैं हमने मान लिया है, जीव भाव हमने स्वीकार किया है। मैं कौन हूँ? स्वयं सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूँ। हाँ, भूल के भयो बंदा, भूल करके उस सच्चिदानंद स्वरूप को जब मैं भूल गया तो शरीर जो सामने था उसी को अपनी मैं मान लिया। जैसे जिसने अपना असली वाला मुख नहीं देखा और दर्पण वाले को ही हमेशा देखा है, वो दर्पण वाले मुख को अपना मुख मान करके उसके होने को होना मानता है और ना होने को मैं मर गया हूँ ऐसा मानता है। ये ऐसा मानना ये मिथ्या है, ये ठीक नहीं है, ये असंगत है। सही बात क्या है? तुम्हारा असली वाला चेहरा दर्पण के होने पर भी तो रहता है और दर्पण के ना रहने पर, दर्पण वाला चेहरा ना रहने पर भी गर्दन वाले मुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा बचपने वाला शरीर हो तो और चला जाए तो, इसके होने पर अंतर्यामी आत्मा रहता है और इनके ना रहने पर भी बचता है। तीनों अवस्थाओं के जाने पर, हाँ, ये बचता है, रहने पर ये जान रहा होता है, जब ये चले जाते तो अकेला बचता है। को देवा कौन सा देव है? यही ब्रह्म है, ये निर्दोष और सम है। भगवान श्री कृष्ण का यही अंतर्यामी स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर में स्थित रहता है, ये शरीर में स्थित रहने पर ये शरीर के धर्मों को, मन के धर्मों को, बुद्धि के धर्मों को, इंद्रियों के धर्मों को अपने में मान लेता है। ऐसी परिस्थिति में भी बेशक मान ले, जन्मने मरने वाला मान ले, मन को मान के सुखी दुखी अपने को मान ले, परंतु ये न सुखी दुखी है, ये तो निर्दोष और सम है, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये चैतन्य सत्तात्मक अपने चैतन्य सत्ता अपने आप में स्थित है। इसका कभी अभाव नहीं होता इसलिए सत कहते हैं, इसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता इसलिए चेतन कहते हैं, इसमें कभी अप्रियता नहीं आती इसलिए आनंद कहते हैं। ये सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी है और अंतर्यामी स्वरूप है, और आपका भी और हमारा भी वही अंतर्यामी स्वरूप है। ये निर्दोष और सम है। भगवान श्री कृष्ण कहते शरीर में स्थित रहते हुए भी ये निर्दोष और सम है। विषयों को भोगते समय में भी काम में पीड़ित हुआ, स्त्री या पुरुष के पास गए, शारीरिक संबंध बनाए, पर ऐसी परिस्थिति में लगेगा ये कामी है, पर ये मन और इंद्रियां और शरीर ही कामी है, पर वो चैतन्य सत्ता में काम नहीं आया। काम तो मन और देह को ही सताता है, और सच्चे अर्थों में देह तो ये बाहर का एक कवर है, अंदर मन में ही काम आता है। मन से, क्योंकि मन ही इंद्रियां बना है, इसलिए मन में काम आने से इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। मन में यदि काम नहीं है तो शरीर में और इंद्रियों में कोई उत्तेजना नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषयों को भोगते समय में भी वो चैतन्य सत्ता निर्दोष और सम बना रहता है। जब सभी कहते हैं ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये व्यभिचारी है, पर ऐसा होने पर ये दोष उसमें नहीं, छू तक नहीं जाते। और सात्विक राजस और तामस भाव यदि आ जाए तो भी सात्विक राजस और तामस भाव से ये अतीत रहता है। ऐसा ये अंतर्यामी आत्मा यत्न करने वाले योगी लोग ही जानते हैं, और जिन्होंने उपासना नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, वो यत्न करते हुए भी इसे नहीं जान पाते। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि में यही चैतन्य सत्ता समाई हुई है जो सबको प्रकाशित करने का काम करती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि तुम जो खाते पीते हो वो खाना पीना हजम करने का काम वैश्वानर अग्नि है। ये वैश्वानर अग्नि प्राण और पान के संघर्षण से पैदा होती है आपके अंदर में। ये प्राण और अपान से के संघर्षण से उत्पन्न होने वाला ये वैश्वानर नाम का अग्नि, जो कि समस्त खाए पिए अन्न जल को हजम कर जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। सारा भक्ष भोज ले चोष 4 प्रकार के भोजन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबको मैं पचाता हूँ।
मैं ही खाता हूँ, कहने का मतलब पचा जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते इस दुनिया में मैं ही एक सार हूँ। माम उपेतु तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मैं ही एक अविनाशी हूँ और अमृत स्वरूप हूँ और सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ और अंतर्यामी आत्मा के रूप में सबके अंदर हृदय देश में विद्यमान हूँ। तो ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है उसी का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है तो परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, हाँ, सोने जागने वाली चेतना के रूप में ये जीव भाव बन जाता है और यही देह से जुड़ करके जन्मने मरने वाला हो जाता है। और यदि इनको मन और देह के धर्मों को छोड़ दे तो अविनाशी हो जाता है, जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का इस दुनिया में दो ही प्रकार के तो लोग हैं। अच्छा, कौन कौन है? बोले एक शरीर जो तुम्हें सामने दिखता है 3.5 हाथ का आकार, इसका नाश हो जाता है, पर शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा ने जैसा ये शरीर है ऐसे न मालूम कितने शरीर स्वीकार किए और सभी शरीर स्वीकार करके और कैसा हुआ इनका, हाँ, छूट भी गए, पर ये ज्यों का त्यों बना रहा, ऐसा कहते हैं। अच्छा भाई, ज्यों का त्यों कैसे बना रहा? क्योंकि ये कूटस्थ है। हाँ, ना हन्नते हन्न माने शरीर है, शरीर के मरने पर भी ये सोने जागने वाली चेतना नहीं मरती है। बोले क्यों नहीं मरती है? क्योंकि ये ब्रह्म चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण के हिलने डुलने पर दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब है, हाँ, वो भी हिलता डुलता है, पर दर्पण को तोड़ दें तो दर्पण वाला मुख, हाँ, टूटने पर खंडित शीशे में चेहरा देखो तो कई तरह का दिखता है चेहरा, कई रूपों में। ऐसा होने पर कोई चेहरा ऐसा ही हो गया, ऐसी बात नहीं। चेहरा निर्दोष और सम ही बना रहता है। दर्पण हो तो भी चेहरा रहता है, दर्पण ना हो तो भी चेहरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देह के रहने पर भी ये सोने जागने वाली चेतना देह को जानती है और देह के ना रहने पर देह का अभाव भी जानती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति ही। धैर्यवान इसमें मोहित नहीं होता। शरीर, अनेकों शरीर इस जीवात्मा ने धारण किए और त्याग दिए, पर यह जीवात्मा अभी भी वही है। शरीर नाग मालूम कितने बदल गए। ये अनुभव करने वाले बहुत सारे योगी हैं, इन्होंने सैकड़ों जन्मों का अनुभव किया। जैसे काकभुसुंडी जी महाराज ने बताया, गरुण जी महाराज को, महाराज मैंने बड़ा कष्ट पाया इस दुनिया में, ऐसी कोई सी योनि नहीं, ऐसा कोई सा शरीर नहीं जो हमने पाया ना हो। कौन जौन जन्मा जहाँ नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। इस शरीर, इस संसार में भ्रमित होता हुआ, कष्ट पाते हुए हमने ऐसा कौन सी योनि है, कौन सा ऐसा शरीर जो हमने ना पाया हो। सर्प बिच्छू सब शरीर पाए, इसलिए सुखी न भयउ अभय की नाई। पर इस शरीर में परमात्मा राम की मुझे भक्ति मिली है, इसलिए जैसा सुख अब मुझे मिल रहा है ऐसा कभी नहीं मिला है। सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। दो ही प्रकार के पुरुष हैं। एक शरीर जो सामने दिखता है, ये तो मरने वाला है। शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा रूप पुरुष कभी मरता नहीं है। संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष में है। इसमें शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस जीवात्मा का भी आश्रय और प्रकाशक कौन है। जीवात्मा किससे सिद्ध होता है? जीवात्मा से भी परे कोई है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं है। बोले कौन है? बोले हम ही है ना। अच्छा, आप कैसे हो? बोले मैं मुझ निराकार स्वरूप का ये प्रतिबिंब है जीवात्मा। अच्छा, तुम्हारा निराकार स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप तो सच्चिदानंद रूप है। हाँ, ये चैतन्य सत्ता सदा रहती है, इसलिए सत सत कहिए जो विनिशय नहीं। चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद ब्रह्म सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। अब भगवान श्री कृष्ण उसी का निरूपण करते हैं। किसी ने कहा महाराज उसका कुछ नाम बताओ, वो कौन है जिसका प्रतिबिंब जीवात्मा कहलाता है? भगवान श्री कृष्ण 17वें श्लोक में ये बात बताते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरा। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। हे अर्जुन, पहला पुरुष तो नाशवान निकल गया और दूसरा निकला जिसका नाश नहीं होता है। उसमें ऐसे पुरुष के 3.5 हाथ वाले शरीर जन कितने मिले और नष्ट हो गए, पर वो ज्यों का त्यों, वो आज तक नष्ट ही नहीं हुआ। अरे भाई क्यों नहीं नष्ट हुआ? इसलिए नष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो अविनाशी का प्रतिबिंब है। अच्छा, क्या ये भी कभी मरेगा? हाँ, जिस दिन ये ऐसा जानेगा कि हमारी असली मैं तो वो है जिसने हमारा होना ना होना भी जाना, तत्क्षण मुक्त हो जाएगा। ज्ञान समकालीन मुक्ति देता है। ज्ञान जिस समय ये रहस्य आप जानोगे उसी समय मुक्त हो जाता है साधक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तमः पुरुषा तु अन्या। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है। भाई उत्तम क्यों कह दिया? नाशवान ये शरीर रूप जड़ शरीर, नाशवान ये जड़ शरीर से परे ये जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी उत्तम जो जीवात्मा जिसका प्रतिबिंब है ये। उत्तमः पुरुषा तु अन्य, यह उत्तम पुरुष अन्य है जो मरणशील शरीर रूप पुरुष से भी, ये तो जो मरने वाला, पर न मरने वाला जो जीवात्मा रूप पुरुष है उससे भी परे है और इससे भी उत्तम है। जैसे दर्पण वाला, दर्पण में जो तुम्हारा मुख है उससे ज्यादा उत्तम मुख गर्दन वाला है। दर्पण वाला मुख तो आपका प्रतिबिंब है, पर प्रतिबिंब तब तक बना ही रहता जब तक गर्दन वाला मुख रहता है। इसका मतलब है जो दर्पण वाला प्रतिबिंब, ये गर्दन के ऊपर जो मुख है वो उसके स्वरूप ही है, वही है, अलग नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ये जीव ब्रह्मैव, जीव जो है ब्रह्म ही है, ऐसा कहा। तो नाशवान शरीर से परे तो जीवात्मा रूप पुरुष है। जीवात्मा रूप पुरुष से भी उत्तम चैतन्य सत्ता है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, जिसका प्रतिबिंब ये सोने जागने वाली चेतना है। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है यो लोक त्रयम आवेश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, नीचे वाले, बीच वाले, ऊपर वाले। और अपने को कैसे समझना है? एक जागृत लोक है और बीच वाला सुपने वाला लोक है और नीचे वाला लोक अधागमन घोर तामसी निद्रा अवस्था। 3 लोक यही हैं। जागृत अवस्था रूप लोक, स्वप्न अवस्था रूप लोक और सुषुप्ति अवस्था रूप लोक। कोई कहेगा महाराज वो तो स्वर्ग नरक, नीचे पाताल, ऊपर ब्रह्मलोक और बीच स्वर्ग वगैरह ये ऊपर वाले बताए थे, बीच में मर्त लोक, नीचे पाताल 7 लोक, ये आप ही बताए और आज कह रहे हो कि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले 3 लोक। बंधुओं वो लोक स्थूल तौर पर कहे गए हैं। पहले इन तीनों लोकों को समझ लो, वो लोक भी समझ में आ जाएंगे। ये जागृत लोक स्थूल लोक है, यहाँ स्थूल देह और जगत जो देखता है ये जागृत है, और सूक्ष्म देह
और जगत जो दिखता है स्वप्न अवस्था में वो सूक्ष्म लोक है। और इन तीनों का जो कारण जड़ता है, माया है, वो तीसरा लोक है। प्रथम तो माया में प्रतिबिंबित होता है और माया से ही मन निकलता है तो मन में प्रतिबिंबित होता है। तो प्रथम मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित हुआ, ईश्वर हो गया। मूल प्रकृति विघटित हुई तो मन बन गया, मन में प्रतिबिंबित हुआ परचिन व्यक्तित्व पुनरूप जीव, हम तुम बन गए। इन्होंने देह स्वीकार कर लिया तो देहाभिमानी बन गए, दिखने लगा। तो क्या है, तीन लोकों का मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को यदि समझ लें तो वो लोक भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहले अपने शरीर में देखें वही चीज़ें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसे ही ब्रह्मांड में है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुषा तु अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। मरने वाला देह और जगत रूप ये मरने वाला पुरुष है। इसके अंदर जो रहता वो जीवात्मा रूप पुरुष, ये सोने जागने वाली चेतना, ये अनेकों शरीर मिलने के बाद भी नहीं मरा, वो अविनाशी हो गया। और कूटस्थ की तरह जैसे लोहार के अहेरन पर, चौकोर लोहा पर बहुत सारे औजार कूट कूट करके बना दिए, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, औजार बन गए और चल चल के घिस करके फिर ख़त्म हो गए। फिर दूसरे बनवाए आकर के किसानों ने औजार। ऐसे किसान औजार ख़त्म कर देते हैं, चला चला के दूसरा आके फिर बनवाते हैं। अहिरन ज्यों की त्यों, वह लोहे का जो रखा होता है ना, लोहे का पिंड चौकोर जिस पर कूटते हैं वो ज्यों का त्यों। ऐसे जीवात्मा ज्यों का त्यों, शरीर लाखों करोड़ों और वो बदल गए। पर ये किससे बना है? उत्तम पुरुषस्तु अन्या, उत्तम पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा से ये बना है। ये कूटस्थ रूप जीवात्मा ये उसी का प्रतिबिंब है। इसने अनेकों शरीर धारण करे कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई यौन नहीं बची, कोई शरीर नहीं बचा, सब में गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों लोकों में प्रविष्ट है। जो जागृत को जानता है, जागृत के होने ना होने को जो जानता है, जागृत के अभाव में वो जो बचता है, स्वप्न देखता है, स्वप्न का अभाव होता है तब बचता है, तो जड़ता आ जाती, निद्रा आ जाती, निद्रा को जानता है, कुछ ना जानने को जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाश से जिसके द्वारा जाना जाता है तद ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। ये कैसा है? निर्दोष और सम है। यही उत्तम पुरुष है जो तीनों अवस्थाओं के होने को भी जितने जाना और तीनों अवस्थाओं के ना होने को भी जितने जाना, जो तीनों अवस्थाओं के होने पर भी रहा और तीनों के चले जाने पर भी जो बचा, उसका नाम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषः तु अन्य, ये उत्तम पुरुष सब में समाया हुआ है। तीनों में प्रवेश करके ये क्या करता है? विभर्ति, धारण करता है। अभी आप देखो मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को धारण किए कि नहीं किए? सारा देह और जगत इंद्रियों पर इंद्रियां, मन पर मन, बुद्धि पर बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना पर सोने जागने वाली चेतना, ब्रह्म चेतना। अभी इसी समय देखो किसके आधार में? ब्रह्म चेतना के आधार पर है। ये ब्रह्म चेतना उत्तम पुरुष है, सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना है, और देह ये नाशवान शरीर, ये नाशवान शरीर के लिए कहा ये पुरुष मरने वाला है। तो वो यहाँ साफ और क्लियर कहा है भगवान ने। उत्तम पुरुष तो अर्जुन अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कैसा है? अव्ययः, इसका कभी नाश नहीं होता। अव्ययः, जीवात्मा जब अपने निज अस्तित्व को जानता है उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, उसी दिन ये खत्म। जिस दिन दर्पण वाला मुख का प्रतिबिंब ये जानता है मैं ये असली वाला नहीं हूँ, असली वाला तो गर्दन के ऊपर जो मुख है वो मैं हूँ, जिस दिन ये जान जाता उसी दिन दर्पण वाले मुख की सत्यता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये जीवात्मा इस रहस्य को जानता है कि मैं साक्षात स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा वो मैं ही हूँ, पर शरीर को परमात्मा नहीं कह रहे, मन को नहीं कह रहे, बुद्धि को नहीं कह रहे, इंद्रियों को भी नहीं कहते। यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि को भी सत्ता प्रदान कर रहा है, उसका नाम परमात्मा है, और उससे अलग होकर के तुम्हारा कोई वजूद नहीं। इसलिए जिसका वजूद वही तो हमारी असली मैं है। जिसका वजूद ही नहीं है उसकी वो हमारी मैं कैसे हो सकती है?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब में समाया हुआ है, सबको धारण पोषण करता है। कैसा है? अविनाशी, ये अविनाशी है। हाँ, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता और इसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। और इसको अनेक नाम कहते हैं, कोई इसको ईश्वर कहता है और कोई इसको परमात्मा बोलता है। इस प्रकार इसके अनेकों नाम हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत दाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त व्यय ईश्वर। अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी है। इसी को लोग परमेश्वर, परम ब्रह्म, परमात्मा अथवा ईश्वर बोलते हैं, इसको परमात्मा बोलते हैं। इस प्रकार अनेक नामों से ये कहा गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।